हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर या क्लास नंबर 32 है। हर बार हम ये प्रयास करते हैं कि हम आपको मोटिवेट करें ताकि जीवन के जिस उद्देश्य को आपने डिफाइन कर लिया है उसको प्राप्त करने के लिए आप एफर्ट करें। जीवन में, इस संसार में जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन के उद्देश्य को या मिशन को डिफाइन कर लिया उस व्यक्ति के कुछ बड़ा करने की संभावना है। अदरवाइज मतलब वो एक लेवल को पार कर गया। हमारी अब तक की अनमोल वचन की 31 टॉक से यदि इस संसार का एक व्यक्ति भी, वैसे तो एक व्यक्ति से ज़्यादा, अगर हमारी टॉक से मोटिवेट हुआ, हम अपनी टॉक के माध्यम से आप सब विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल के, हरिओम नॉलेज प्लस चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं शायद कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हमारे हरिओम नॉलेज प्लस को देखने वाले, चाहने वाले बहुत हैं। क्योंकि यदि आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हरिओम नॉलेज प्लस को ये पता लग जाएगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आपके मन में ये बंधन होगा कि हरिओम नॉलेज प्लस की फ़िलॉसफी को आप फॉलो अप कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। बहुत सारे व्यू हमारे चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो हैं वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो हम प्रयास कर रहे हैं आने वाले टाइम में अच्छे सब्सक्राइबर भी हमारे पास होंगे, लेकिन हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, चाहे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। किया है तो आपकी विशेष कृपा है और आपने अपने पे विशेष कृपा की है। क्योंकि इस संसार में यदि कोई काम आपने किया तो उसका लाभ आपको मिलेगा। अगर हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से कोई काम उनके फैकल्टी कर रहे हैं तो उनका लाभ उनको मिलेगा। और हमने अपनी टॉक में ये बता दिया कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो कोई काम करे, सूक्ष्म लेवल पर भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा काम है चाहे वो बुरा काम है, उसका लाभ या जो भी बेनिफिट उसका मिलना है वो मिलेगा। इस संसार में हर काम की एक कीमत है जो आपको मिलेगी। हर प्रोडक्ट की एक कीमत है जो आपको देने के बाद वो प्रोडक्ट मिलेगा। इस संसार में किसी चीज की भी अगर आप तमन्ना कर रहे हो, वो चीज जितनी कीमती है उतनी कीमत अगर आप दोगे तो ही वो चीज मिलेगी। आप भगवान से इस बात की प्रार्थना ना करो कि कोई चीज आपको मिल जाए और उसके लिए आपने कीमत ना दी हो। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज अगर आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके महान बनने की 50% संभावना कट गई। मींस 50% आपके महान बनने की संभावना नहीं है यदि आप कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने की माइंड सेट में हैं, चाहे कॉन्शियस लेवल पर, चाहे अनकॉन्शियस लेवल पर या सब कॉन्शियस लेवल पर। यहां पे अपनी शुरुआत ये करते हैं कि यदि आप जीवन में कुछ
विशेष उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका इस बात को डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है कि आप जीवन में चाहते क्या हैं। दूसरा, जब आपने डिफ़ाइन कर लिया कि आप जीवन में ये चाहते हैं तो आपको ये डिफ़ाइन करना भी ज़रूरी है कि उस चीज़ को पूरा करने के लिए आप किस पाथवे का सहारा लेंगे। वो पाथवे 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, या कोई शॉर्टकट या हाइब्रिड मिक्स रास्ता होगा। यू हैव आल्सो डिफाइन। थर्ड, you have to define the deadline on which you meet the specific goal or mission of your life। ये डेडलाइन का जो एस्पेक्ट है, जितना सूक्ष्म रूप से आप फिगर आउट करें, यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज की तमन्ना आप कर रहे हैं, जिस चीज की तमन्ना आप कर रहे हैं, उसके लिए जितना आप सूक्ष्म रूप से उसका फिगर आउट करेंगे, उतना उस चीज के मिलने की संभावना अधिक होगी। हमने अपनी टॉक में शायद बताया था, नहीं बताया था, जिस चीज के लिए हो रहे हो तुम इतने बेताब, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए हो रहे हो तुम इतने बेताब, वो चीज भी तुमसे मिलने को हो रही है बेताब। मैं जिस चीज की हम चाहत करते हैं वो चीज भी हमसे मिलना चाहती है, लेकिन डिपेंड है कि आप हर हालत में, हर कंडीशन में उस चीज की चाहत कर रहे हो। चाहे एनवायरनमेंट कुछ भी हो, आप उस चीज की चाहत कर रहे हो और उसके लिए जो एफर्ट करना है वो भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक विद्यार्थी, एग्जाम्पल ले लें कि एक विद्यार्थी सुबह से लेकर शाम तक भगवान की मंदिर में जाता है, मत्था टेकता है, मंत्र साधना करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, लेकिन पढ़ाई की एक किताब भी खोल के नहीं देखता। हाउ इट इज पॉसिबल? ये संभव नहीं है कि एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक भगवान के आगे मत्था टेकता है, किसी काम को पूरा होने की तमन्ना करता है, लेकिन उस काम के संबंध में कोई एफर्ट नहीं करता। क्या यह संभव हो पाएगा? या ये मजाक है? ये मजाक है। एक बच्चा कहता है, हमने बच्चे को कहा कि अगर सुबह शाम भगवान का नाम लेगा, मत्था टेकेगा, सुबह शाम मंदिर जाएगा, तो तू पेपर में अच्छे नंबर ले लेगा। पॉइंट अच्छा है। अच्छे कर्म करने से कभी भी अपना जीना चुराना। हम किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को गाइड करते हैं कि वो अच्छे कर्म करे। अच्छे कर्म करना हमारे भाग्य को अच्छे करने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे कर्म करके अच्छे नंबर ले पाएंगे। अच्छे कर्म एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं। उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में यदि बढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आने की संभावना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करने से इतना क्यों घबरा रहे हो। कर्म करने से इतना तुम घबराओगे तो अपने मंजिल को कैसे प्राप्त कर पाओगे। हम इस तरह बीच में जो है डायलॉग भी मारते हैं, कर्म करते हुए इतना शर्माओगे तो अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त कर पाओगे। हम बता दें कि इस संसार में कई बार व्यक्ति रास्ते को ही मंजिल समझने की गलती कर देता है। कई लोग इस संसार में रास्ते को ही मंजिल समझने की गलती अगर आप करोगे तो आप रास्ते में रहोगे। इसलिए ये बात भी डिफाइन करना जरूरी है कि आपका जो रास्ता है वो रास्ता है। अगर किसी व्यक्ति ने अम्बाला से दिल्ली जाना है और रास्ते को ही वो प्यार करने लग जाए और रास्ते में जाकर रुक के झोपड़ी पा के रुक जाए तो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। रास्ते की जो रुकावट है वो आपका माइंड सेट है। यदि रास्ते को ही मंजिल समझने की गलती अगर तुम करोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। यदि आप कर्म करने से जी चुराओगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। सिर्फ भगवान के आगे मत्था टेकने से, सुबह शाम भगवान का दर्शन करने से, संत का दर्शन करने से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन ये है कि अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने भाग्य को क्रिएट तो कर रहे हैं अच्छे कर्मों से। अच्छा, क्योंकि इस संसार में ये बात हमने कह दी आपको कि इस संसार में अच्छे कर्म करते हुए जब मौका मिले अच्छा कर्म कर लो। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति जब सत्ता पे होता है तो अपने अहंकार वश जवानी में होता है तो वो बहुत सारे गलत काम करता है। हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं। ये एक जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट है
जिस तरह से हमारे शरीर में जो एनर्जी का फ्लो है ऊपर से नीचे की ओर बाय डिफ़ॉल्ट है, हर व्यक्ति के गलत करने की, किसी काम को गलत करने की संभावना 100% है। लेकिन जब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद 30-40 साल की उम्र के बाद जब व्यक्ति को समझ आती है तो उसको समझ आती है कि एनर्जी को ऊपर ले जाना है। टैंकी में पानी भरा हुआ है, टूंटियों तक पहुंचाना, टूंटियों को ऑन करना है, पानी आ जाएगा, तो कोई एफर्ट नहीं है। लेकिन अगर पानी को ऊपर ले जाना है तो मोटर ऑन करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर कुंडली की मोटर ऑन करेंगे तो पानी ऊपर जाएगा। हमारे अंदर जो एनर्जी है पॉजिटिव से नेगेटिव है। हमारे शरीर के जो ऊपर का हिस्सा है वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है और शरीर का जो नीचे का हिस्सा है वो नेगेटिव एनर्जी है। हमें जो अपने शरीर की कुंडली शक्ति की बात करें, अपनी नेगेटिव एनर्जी को ड्रेन आउट करना है और एनर्जी को ऊपर लेके जाना है। हमारे अंदर एक एनर्जी है जो मूलाधार चक्र के अंदर पड़ी हुई है, उस चक्र की एनर्जी को हमें ऊपर ले जाना होता है। एक विचार व्यक्त कर रहे हैं, कहते हैं कि जो हमारा किसी एनवायरनमेंट के प्रति रिएक्शन है वो हमारा कर्म है। एक विचार है कि हम किसी एनवायरनमेंट के प्रति अगर रिएक्शन दे रहे हैं तो वो हमारा कर्म है, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति रिएक्शन दे रहा है तो वो हमारा भाग्य है। ये एक फिलॉसफी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ये मान लें कि जो हम किसी एनवायरनमेंट में रिएक्शन दे रहे हैं वो हमारा कर्म है, जिसका इनाम हमें भाग्य के रूप में मिलेगा, और दूसरा व्यक्ति जो रिएक्शन कर रहा है वो उसका कर्म नहीं है, वो हमारा भाग्य है। ये बात को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी बात को कह देना आसान है लेकिन उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। हम ये कह रहे हैं कि जो आप कर्म कर रहे हैं किसी एनवायरनमेंट में वो आपका कर्म है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो आपका भाग्य है। इस बात पे जल्दी से यकीन होता नहीं है। फिर है रिएक्शन। इस संसार में जब भी एनवायरनमेंट से व्यक्ति प्रभावित होता है तो रिएक्शन ए कैटेगरी का हो सकता है, रिएक्शन बी कैटेगरी का हो सकता है और रिएक्शन सी कैटेगरी का हो सकता है। ए कैटेगरी का जो रिएक्शन है वो स्टैटिक है और पॉजिटिव है। इस संसार का कोई भी सर्कमस्टांस हो जाए, ए कैटेगरी का जो बिहेवियर है वो एक संत महात्मा का होता है कि चाहे नेगेटिव से नेगेटिव एनवायरनमेंट क्यों ना आ जाए, उसके बिहेवियर में स्टैटिकपन रहता है। एक संत कहता है कि मेरे लिए जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है वो अगर मेरे हित की बात करता है तो भी मेरे बिहेवियर में स्टैटिक है, वो मेरे को मारने को आता है तो भी मेरा बिहेवियर स्टैटिक है, और वो मुझे मारने को आता है, अगर वो मुझे प्यार करने को आता है तब भी मेरा बिहेवियर स्टैटिक है। तीनों कंडीशन में एक एग्जाम्पल से, स्टोरी से समझने का प्रयास करते हैं कि एक बार की बात है, जंगल में एक नदी में एक सांप, घायल सांप बह रहा था और उसके मरने की संभावना बढ़ गई थी। नदी के किनारे एक संत महात्मा बैठे और उन्होंने देखा कि ये सांप मरने वाला है, अगर नदी से बाहर इसको ना निकाला तो ये मर जाएगा। तो उस संत महात्मा ने एक डंडे से उस सांप को बाहर निकालने का प्रयास किया। प्रयास करने के बाद जब बाहर धरती पे निकाल लिया तो उसी सांप ने उस संत महात्मा को डसने का प्रयास किया, डस लिया, डंक मारने का प्रयास किया, लेकिन संयोगवश उस सांप के अंदर जहर नहीं था। और यह घटना एक नौजवान व्यक्ति देख रहा था। तो इस बीच एक व्यक्ति और आया। उस व्यक्ति ने उस सांप को दोबारा से पकड़ा और नदी में गिर दिया। संत महात्मा में दोबारा से लाठी का सहारा लिया, उस
सांप को बाहर निकाला, फिर दोबारा ने सांप ने डंक मारा, लेकिन सांप के अंदर जहर था नहीं। ये घटना वो व्यक्ति, जो नौजवान व्यक्ति देख रहा था, फिर दोबारा से वो व्यक्ति आया, उसने संत को धक्का मारा और सांप को फिर दोबारा से नदी में गिर दिया। यह घटना वो व्यक्ति देख रहा है कि एक नौजवान व्यक्ति देख रहा है कि एक संत है और एक व्यक्ति है और एक सांप है, यह घटना यहां पे हो रही है। आखिर संत ने दोबारा तीसरी बार उस सांप को निकाला और तीसरी बार भी एक व्यक्ति जो आया, उसने उस सांप को दोबारा से नदी में गिर दिया। जब यह घटना हुई और वो सांप जो है आगे बह के चला गया, संत उसको निकाल नहीं पाया। व्यक्ति का जो रोष था, जो व्यक्ति बार बार संत से पकड़ के सांप को नदी में गिर रहा था, वो थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। घटना पूरी हुई तो उस नौजवान व्यक्ति जो नदी के किनारे बैठा था, उसने जिज्ञासा हुई कि ये घटना के बारे में इनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या कर रहे हैं ये। तो वो संत महात्मा के पास गए। संत महात्मा के पास गए तो कहते हैं कि ये सांप था, आप इसको बार बार निकाल रहे थे और ये बार बार आपको डंक मार रहा था, फिर भी आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहे थे। दूसरा, ये व्यक्ति आपको बार बार धक्का दे रहा था और सांप को नदी में गिर रहा था, फिर भी आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहे थे। जो एक कैटेगरी का बिहेवियर होता है, संत ने कहा कि जो मेरा एक बिहेवियर है कि दूसरों का भला करना, दूसरा मेरा भला करे तो भी मेरा काम भला करना है, दूसरा मेरा बुरा करे तो भी मेरा भला करना है, दूसरा मेरा अच्छा करे तो भी भला करना है। तो इस संसार में जो व्यक्ति संत महात्मा की तरह होता है, उसके बिहेवियर में एक स्टैटिक आता है विचारधारा कि वो दूसरे का भला करना चाहता है, चाहे उसका ही कोई नुकसान क्यों ना हो। सांप ने भी डंक से संत को मारना चाहा, उस व्यक्ति ने भी धक्का देके उसको मारना चाहा। अब दूसरे बिहेवियर की बात करते हैं। दूसरा बिहेवियर जो है एक आम इंसान का बिहेवियर है, बी कैटेगरी का बिहेवियर। व्यक्ति का जो बिहेवियर है पहले ए कैटेगरी का है। ए कैटेगरी का बिहेवियर क्या है कि वो व्यक्ति ने ये कसम खा ली है कि इस संसार में जितना भी दूसरे का फायदा हो सकता है करना है। मीन्स उसने भेदभाव नहीं करना, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, जो चीज़ भगवान ने उसको दी है। मीन्स भगवान ने अगर एक संत को काइंडनेस दी है तो वो काइंडनेस देगा, चाहे बुरा व्यक्ति मिले चाहे अच्छा मिले, आपको काइंडनेस देनी है, आपका काम देना है बस। अब लेने वाला ले ना ले वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका काम काइंडनेस है। हमने काइंडनेस के बारे में एक टॉक की थी कि काइंडनेस व्यक्ति वो होता है जो हर कंडीशन में अपने दया भाव को रखता है, चाहे उसके पास पावर है या नहीं है, वो हर कंडीशन में दया का भाव रखता है। सामने वाला गरीब से गरीब क्यों ना हो और अमीर से अमीर क्यों ना हो या बराबर का क्यों ना हो, उसमें दया का भाव है, उसमें अपने आप में, मतलब वो हर चीज को किराए की मानता है। इस संसार में यदि आप संत महात्मा की तरह महान बनना चाहते हैं तो इस संसार में हर चीज को किराए की मान लो। ये हाथ किराए का मान लो, ये सांस जो आ रहा है किराए का मान लो, ये भगवान का है और भगवान ने दिए। तो आप कहते हो कि इस किराए की चीज की उपयोगिता का लाभ लो जब तक कि इस शरीर में प्राण ना निकल जाए, क्योंकि इस संसार में हमारे शरीर में से आत्मा कब निकल जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस शरीर की उपयोगिता का लाभ ले लें संत महात्मा की तरह। बी कैटेगरी के व्यक्ति जो है वो टिट फॉर टैट वाला फॉर्मूला है। जो ए कैटेगरी का है टिट फॉर फैट कर दिया हमने। फैट मींस फ्लैट है, वो अगर कोई पत्थर मारेगा तो फ्लैट हो गया और वो उसका जवाब नहीं देगा, वो उसको लाभ देगा। टिट फॉर फ्लैट गोल्ड है, टिट फॉर टैट होता है। जो दूसरी कैटेगरी का है वो टिट फॉर टैट है। वो जो स्टोरी हम सुना रहे थे उसमें वो व्यक्ति कहता है कि ये सांप जिसको मैं बार बार संत महात्मा के चंगुल से छुड़ा के गिर रहा हूं, ये सांप मेरे घर में आके मेरी मिसेस को काट के गया है और मेरी मिसेस जो है मर चुकी है।
वो इतना गुस्सा आया और मैं इसका जवाब देने आया हूं कि ये सांप मरना ही चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टिट फॉर टैट का फॉर्मूला। इस संसार में अगर 780 करोड़ लोग रहते हैं तो उसमें से लगभग 50 से 60-70% लोग ऐसे ही होंगे जो टिट फॉर टैट वाले फॉर्मूले पे जी रहे होंगे। 10% या 5% संत महात्मा की तरह होंगे जो कहेंगे कि ऐसे सर्कमस्टांस, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए, हमारा जो बिहेवियर है वो स्टैटिक रहेगा। टिट फॉर फ्लैट गोल्ड, हम गोल्ड देंगे उस व्यक्ति को, जो हमारा नुकसान करेगा उसको हम फायदा देंगे। टिट फॉर टैट नंबर 2। टिट फॉर नेगेटिव मीन्स जो संत है उसका बिहेवियर स्टैटिक है कि उसने सबको फायदा करना है, और जो सी कैटेगरी के व्यक्ति है वो हमेशा प्रोग्राम है कि दूसरे का नुकसान करना है। उसकी प्रोग्रामिंग नुकसान करने की है, उसका माइंडसेट नुकसान करने का है। तो जो सी कैटेगरी होती है वो स्टैटिक रूप से नुकसान करता है, वो राक्षस है। तो आपका जो बिहेवियर है ए कैटेगरी का है तो संत है, बी कैटेगरी का है तो टिट फॉर टैट है, और सी कैटेगरी का अगर है तो आप, अगर आपका कोई नुकसान करता है तो आप उसको डबल इनाम में नुकसान मतलब देते हो, डबल करने की कोशिश करते हो, और माइंडसेट क्या है? नेगेटिव। किसी भी चीज को समझते हुए 3 लेवल पर चीज को हम समझते हैं। चलो अभी टॉक लंबी हो गई है, ये आज की टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि थोड़ा बिहेवियर के बारे में स्टोरी के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया। जीवन में यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। इस संसार में कोई व्यक्ति भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेगा। अगर आपको जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त करनी है उसके लिए यू रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल हो और आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू सूक्ष्म रूप से फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। इसी बात से आज की बात को वाइंड अप करते हैं, इस टॉक को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉक में कुछ कंट्रोलिंग और कम्युनिकेशन के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर या क्लास नंबर 32 है। हर बार हम ये प्रयास करते हैं कि हम आपको मोटिवेट करें ताकि जीवन के जिस उद्देश्य को आपने डिफाइन कर लिया है उसको प्राप्त करने के लिए आप एफर्ट करें। जीवन में, इस संसार में जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन के उद्देश्य को या मिशन को डिफाइन कर लिया है उस व्यक्ति